नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आप सभी का इस बुलेटिन में स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक मौलाना के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में यूपी के अलग अलग जिलों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उधर इस मामले के सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है और सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। मौलाना का होगा अब इलाज। सीएम योगी की मां पर की थी कथित टिप्पणी, अब बच नहीं पाएगा टिप्पणी करने वाला मौलाना। यूपी के अलग अलग जिलों में हुए मुकदमे। एक मौलाना ने सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर टिप्पणी की थी। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद कई हिंदू संगठनों और भाजपा समर्थकों ने इसे बेहद आपत्तिजनक बताते हुए कार्रवाई की मांग की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कई लोगों ने कहा कि किसी भी राजनीतिक मतभेद के बावजूद किसी नेता के परिवार या माता पिता पर टिप्पणी करना गलत है और इससे सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचता है। मौलाना अब्दुल सलीम नाम का यह पापी आदमी जिस प्रकार से योगी जी के अम्मा की बात कह रहा है, अरे मूर्ख, गौ माता सिर्फ योगी जी की अम्मा नहीं है, यह 100 करोड़ सनातनियों की अम्मा है। और योगी जी ने तो सिर्फ इनकाउंटर करते हैं। आप समझ ले, जब योगी जी प्रधानमंत्री होंगे तो पूरे परिवार को इनकाउंटर कर देंगे। तुम पापियों, मौलानाओं, जिस तरह से गौ माता को अपमानित कर रहे हो, आने वाला समय तुम लोग के लिए बहुत पीड़ादायक होगा। गौ माता पूरे विश्व के सनातनियों की माता है। इस प्रकार मौलाना ने जो भाषा बोली है ये कभी स्वीकार नहीं की जाएगी। गावो विश्वस मात्र है, गौ माता तो संपूर्ण विश्व की माता है, अकेले योगी जी की माता नहीं है। और हमारे योगी जी तो हिंदुओं के गौरव हैं। उनका साफ संकेत है कि यदि उत्तर प्रदेश में कोई गौमांस खाएगा या हमारी माता का गोश्त खाएगा तो उसका एनकाउंटर होगा और उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। मैं मौलाना को बताना चाहता हूं कि तेरे अब्बा भी पहले सनातनी होंगे, क्योंकि इस्लाम तो केवल 1400 वर्ष पहले आया है। और हमारी सरकार से मांग है, ऐसे मौलाना को तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि ये लोग हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने एक मजहबी जलसे के दौरान उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की माता जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करता है, जो समाज में किसी भी स्तर पर अशोभनीय है। समर्थन किसी भी समाज को नहीं करना चाहिए। मैं बिहार प्रशासन से आग्रह करता हूं कि तत्काल ही मौलाना अब्दुल्ला सलीम को गिरफ्तार कर इसके ऊपर प्रशासनिक कार्यवाही संपादित किया जाना चाहिए। मौलाना सलीम ने बेहुदा शर्मनाक बयान दिया है, जिसकी संत समाज घोर निंदा करते हैं। गाय माता को काटकर मारकर ये मोल्ले मौलवी खा जाते हैं, यहां तक कि इंसानों को भी गर्दन काट देते हैं। ऐसे सलीम ने बेहुदा बयान दिया है योगी जी की मां को लेकर के। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को लेकर के हम संत धर्माचार्य में भारी विरोध है और ऐसे मौलाना सलीम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा और विरोध प्रदर्शन करेगा। उधर इस मामले में मौलाना द्वारा दिया गया कथित बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों और कई संगठनों ने कई आपत्ति जताई। इसके बाद संबंधित थानों में शिकायतें दर्ज हुई, जिसके आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मौलाना के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो और बयान की सत्यता की भी जांच हो रही है और जांच में आरोप सही हुए तो फिर कानूनी कार्रवाई सख्त होगी। मामले में भारतीय दंड संहिता की उन धाराओं के तहत यूपी के अलग अलग जिलों में केस दर्ज किया गया है, जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने से संबंधित है। देखिए, मौलाना ने जो कहा है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहने का बहुत ही गलत वाक्य है। किसी भी माँ को,
किसी के कार में घसीटना ये बहुत निंदनीय है। व्यक्तिगत आपका कोई कार नहीं होता है तो अपनी व्यक्तिगत भाषा का भाई आप सदुपयोग करें, लेकिन किसी की माँ के लिए, किसी की पिता के लिए, किसी गुरु के लिए बोलना ये बहुत ही निंदनीय है। और हमारा क्या, संत समाज में भी इसका विरोध होना चाहिए कि कोई भले डाकू की माँ हो, डॉक्टर की हो, संत की हो, गरीब की हो, अमीर की हो, लेकिन माँ होती है। माँ पे जो उंगली उठाए उसकी उंगली ही काट देनी चाहिए। देखिए, एक मौलाना ने बड़ी ही अभद्रता टिप्पणी की हमारी गौ माता को लेकर के, उनके घोष खाने की बात की है। आप पहले ये नहीं जानते मौलाना कि हमारे योगी बाबा हमारे सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के गौरव हैं और यूपी सरकार आज उनकी है। और उन्होंने जितने भी यहाँ पे, अगर यूपी में आपको रहना या किसी को भी मौलाना को रहना है तो आप कृपा करके अपनी भाषा पे नियंत्रण रखें, नहीं तो हमारे योगी बाबा जल्दी ही इनकाउंटर कराएंगे या आपके घर पे बुलडोजर चलाएंगे। क्योंकि यहाँ पे रहना है तो हमारे योगी सरकार में नियंत्रण से रहे, सावधानी से रहे, नहीं तो फिर आप दुर्घटना तो आपको भी पता है हमारे योगी जी क्या ही करते हैं। आदरणीय योगी जी की और जो है पूज्य माता श्री को जिस तरह से और अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, हम इसे कड़े शब्दों में, संत समाज और विद्वानों में भारी आक्रोश है सनातन के लोगों में कि इस तरह की बेहुदा हरकत करने वाले को तात्काल प्रभाव से उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और ऐसे लोग जो आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को जिस तरह से कह रहे हैं, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अभी चाय वाले का जलवा देखा है, जिस दिन गाय वाला जिसके लिए मां का प्रयोग किया गया है, वो आने वाले समय में आपकी सारी जितनी चमड़ी और जितनी भी बढ़ गई है ना, उसको सबको चर्बी को उतारने में सक्षम है। बिहार का मौलाना अब्दुल सलीम ने जो माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर टिप्पणी किया है, भारत के पवित्रतम गोवंश गौ माता के ऊपर जो उसने टिप्पणी किया, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निराशजनक है। ऐसा टिप्पणी करने वाले का धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से ऐसा कठोर कानून बनाना चाहिए जिससे कोई भी हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर, उनके ग्रंथों पर, मुख्यमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करे, उसको गोली मार देने का अधिकार देना चाहिए। मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई। कई यूजर्स ने कहा कि नेताओं और धार्मिक व्यक्तियों को सार्वजनिक मंच से बोलते समय जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि विवादित बयान अक्सर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल जाते हैं और इससे माहौल और ज्यादा खराब होता है, इसलिए ऐसे मामलों में कानून को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर की गई कथित टिप्पणी के बाद पैदा हुआ विवाद अब कानूनी दायरे में पहुंच चुका है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद जांच शुरू हो चुकी है। फिलहाल ये मामला प्रदेश की राजनीति और सामाजिक चर्चा का विषय बना हुआ है। आने वाले दिनों में पुलिस जांच और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बाद इस पूरे विवाद की दिशा तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो देखिए, आपने सुना किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई। और न केवल टिप्पणी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर की गई, बल्कि हमारी गौ माता को लेकर भी चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल जुड़ गया है। एक बार उनका तारुफ आपसे करा देती हूं। हमारे साथ आचार्य चंद्रांशु जी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ शोएब सिद्दीकी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और एसके वाजपेयी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूंगी आपके साथ एसके। देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर न केवल आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, बल्कि गौ माता को लेकर और हिंदू धर्म को लेकर जिस तरीके से लगातार ये भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, अब आखिर यहां पर सवाल यह है कि कई एफआईआर दर्ज करा दिए गए हैं, अब केवल गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। अब्दुल्ला सलीम की आखिर गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अपनी मर्यादा को लांघने का अधिकार किसी को नहीं है।
का बयान मौलाना सलीम की तरफ से आया था, वो बयान काफी कहीं न कहीं चर्चा में है और लगातार इसका विरोध पूरे प्रदेश भर में हो रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जो हिंदू संगठन है, जो गौ रक्षक हैं, उसके अलावा जो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री विधायक हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस तरीके के बयान को लेकर लगातार मौलाना सलीम पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के 83 अलग अलग थानों में तहरीर दी गई थी, जिसमें मुकदमा दर्ज हो चुका है। बलरामपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। हालांकि इसको लेकर लखनऊ में भी काफी प्रदर्शन हुआ था और इस प्रदर्शन के बाद मौलाना सलीम का पुतला फूंका गया था, जिसके बाद इस तरीके की मांग की गई थी कि मौलाना को तत्काल गिरफ्तार कर उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके का बयान मौलाना सलीम की तरफ से आया है, निश्चित है कि उस बयान को लेकर काफी कुछ सवाल उठे और इन तरीके के बयानों से कहीं न कहीं सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था के लिए चुनौती जरूर पेश आती है, क्योंकि जिस तरीके से मौलाना सलीम पहले भी बयान देता रहा है, ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरीके का बयान उसकी तरफ से आया हो। हालांकि इस तरीके के बयान मौलाना सलीम की तरफ से पहले भी आते रहे हैं, लेकिन इस बार उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ उनकी मां को कोरिलेट करते हुए गाय पर टिप्पणी की थी। निश्चित है कि इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार काफी सख्त है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गौ संरक्षण को लेकर सरकार ने सख्त कानून बनाया है और लगातार उत्तर प्रदेश के चाहे वो अवैध स्लॉटर हाउस हो या फिर उसके अलावा जो अवैध गौ तस्करी है, उन सभी पर लगातार सरकार की तरफ से एक्शन 2017 से लिया जा रहा है। निश्चित है कि इस तरीके की टिप्पणी के बाद कहीं न कहीं जो हिंदूवादी संगठन है या जो गौ रक्षक संगठन है, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, मौलाना की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। चूंकि अब उत्तर प्रदेश के 83 अलग अलग थानों में FIR दर्ज हो चुकी है, तो निश्चित है कि इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, शोएब जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका स्वागत है शोएब जी। और देखिए, सवाल ये उठता है कि क्या किसी भी मौलाना को या फिर किसी भी धर्म गुरु को, आज हम सबकी बात करेंगे, अगर कोई मौलाना है या धर्म गुरु है, तो क्या किसी के पास ये अधिकार है कि वो किसी की मां को लेकर या फिर किसी भी आस्था पर इस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी करे? इसका अधिकार आखिर किसने दिया है? देखिए पूजा जी, ऐसा है, मैं इस बयान की जो है मुखालफत करता हूँ और मौलाना जी जाहिर सी बात जो बयान दिया है, तो जब कभी इंसान अपनी बड़ी पोस्टों पर है, इस तरह के बयान, खासकर जब आप कोई मंच पर बैठे हो और जाहिर सी बात आपने जिस मर्तबे को बुरा भला कहा है, मैं समझता हूँ दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा तो इस तरह की बातें करे। मैं उनकी मुखालफत करता हूँ। मेरी गुजारिश भी रहेगी कि उसकी जांच जरूर की जाए जो उन्होंने बयान दिया, आखिर उन्होंने खुद दिया है या किसी के बहकावे में आके दिया, या कोई प्लानिंग चल रही थी हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ उनको बदनाम करने की। तो इस तरह की कई चीजें निकलेगी, तो इस तरह की लोग गलती कर जाते हैं और पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ मौलाना साहब को मंदिराम पर आकर फौरन इस बात की तायद करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, वरना वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। गिरफ्तार होने के बाद उनकी जमानत नहीं होगी। मैं खुद भी चाहता हूँ उनको फौरन गिरफ्तार किया जाए और उनकी जमानत तक न की जाए, क्योंकि इस तरह के लोग अपने एक बयान दे देते हैं और उसके बाद आम मुसलमानों को या आम कोई भी धर्म का हो उसको भुगतना पड़ता है। आप बताइए, रमजान शरीफ चल रही है, इतना अच्छा माहौल चल रहा है, हमारे वहाँ प्रशासन मेरा बहुत सपोर्ट कर रहा है और जाहिर सी बात प्रशासन तो सपोर्ट देखिए पूजा जी कर रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तो रजामंदी होगी और मुख्यमंत्री अगर रजामंदी नहीं होगी तो आप बताइए आखिरकार कैसे रमजान शरीफ में इतने बड़े काम अच्छे हो रहे हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी आपके माध्यम से कि मौलाना साहब इस तरह की हरकतें जो कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि उन्होंने मुस्तकबिल में भी एक आध ऐसे बयान दिए थे, मैं समझता हूँ बहुत बेहतर नहीं है। आप गिरफ्तार भी किए जाएंगे, आपकी बेल भी नहीं होगी, उसके बाद एक बड़ा काम ये हो जाएगा कि आम मुसलमानों पे आप दिक्कत पैदा करके चले जाएंगे। अगर आप इस तरह की बातें तो करनी चाहिए थी तो कम से कम आप इस्लाम को देखिए, इस्लाम में आप देखिए, और खास हिंदुस्तान में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है और आपने योगी आदित्यनाथ जी की माता को इतनी बड़ी बात कह दी, गलत है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस सख्त कार्रवाई की जाए और फौरन गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जाए, क्योंकि एक इंसान खता करता है
पूरी कौम भुगतती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि जिस इस्लाम की, जिस कुरान की बात आप करते हैं, उस कुरान में और इस्लाम में भी माँ के सम्मान का जिक्र होता है, लेकिन आप खुद को एक कट्टर मुसलमान बताते हुए जब इस्लाम और कुरान को खुद मान नहीं सकते, उसे फॉलो नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि ऐसे मुसलमानों को खुद पर लालत आनी चाहिए। हमारे साथ चंद्रांशु महाराज जी भी जुड़े हुए हैं। महाराज जी, आपका भी स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। देखिए, यहाँ पर सवाल आज ये उठ रहा है कि जिस प्रकार से लगातार हमारी गौ माता को टारगेट किया जा रहा है, हमारे भगवान को अपमानित किया जाता है, ऐसा लगने लगा है कि हिंदुस्तान में रहकर ही हिंदू धर्म संकट में है और लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, चाहे वो दिल्ली का उत्तम नगर कांड क्यों ना हो, वहां पर किस तरीके से पीट कर तरुण की हत्या कर दी गई। और अब देख लीजिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां, जिनका राजनीति से या किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, उनकी मां के लिए आप आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गौ माता के लिए आप आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। माना यह आजादी आपको है भारत में बोलने की, लेकिन इतनी भी आजाद नहीं है कि आप किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करें और हिंदू धर्म को बार बार टारगेट करें। बिल्कुल पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मौलाना जो है ना, इस मौलाना की जिहादी मानसिकता भी है, सभी के लिए आदरणीय होती है, माँ सभी के लिए पूजनीय होती है, और माँ का आदर हर किसी को करना ही चाहिए। पर ऐसी जिहादी मानसिकता जो माँ का तिरस्कार करे, किसी के माँ के लिए अभद्र टिप्पणी करे, वो चाहे मुख्यमंत्री जी की माँ हो, चाहे योगी जी की माँ न होकर के सामान्य किसी व्यक्ति की माँ हो, पर माँ तो माँ होती है। माँ पर अभद्र टिप्पणी करना, और यहाँ पर बहुसंख्यक हिंदू समाज है और सभी हिंदू समाज। श्वेब जी, आप एक बार प्लीज म्यूट कर लेंगे, आपके पीछे से बैकग्राउंड साउंड ज्यादा आ रहा है। श्वेब जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज म्यूट कर लीजिए, आपके पीछे से बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। हाँ, चंद्रांशु जी आप बोलिए, आप बोलिए, महाराज जी आप बोलिए। आवाज आ रही है? जी 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 बोलिए। हाँ, वही शोर हमको भी हो रहा था। मैं इतनी बात कह रहा था कि गावो विश्वस्य मातरः की संज्ञा है, और सभी लोग, हम लोग गौ को अपनी माता समझते हैं, परंतु इस तरह से देश में रह करके, ये पहला देश ऐसा है कि बहुसंख्यक समाज अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, और अपने हक के लिए एक भी आज तक सरकार ने कभी सवर्णों के लिए या कि बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज के लिए एक भी कोई न आयोग बनाया है, न कोई संस्था बनाया है। जबकि इन जिहादी मानसिकता के लोगों के लिए, जो लगातार देश में रहकर देश के साथ गद्दारी करते हैं, देश की अस्मिता को चोट पहुंचाते हैं, देश की एकता अखंडता को तोड़ते हैं, जब देश में कोई गति विपत्ति पड़ती है तो ये जश्न मनाते हैं, देश को जो लगातार तोड़ने का, नष्ट करने का काम करता, उसके लिए ये विलाप करते हैं। ऐसे मानसिकता के लोग जो लगातार बने हुए हैं, ये मौलाना अभी कह रहे थे, शोएब भाई भी कभी कभी ये भी अच्छा लपेट लेते हैं, ये मुखर होकर के ऐसे लोगों को निंदा करना चाहिए। दबाव में किया कि नहीं किया, कोई बच्चा है क्या? मौलाना है, उस समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी है, उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, उसको जिम्मेदारी लेना चाहिए। और अगर अपनी कौम को बचाना चाहता है तो उसको ऐसे बयानबाजी से अपनी कुर्बानी भी देना पड़े तो देना चाहिए, कि पूरे कौम को डाल देना चाहिए। प्रतिष्ठित मुख्यमंत्री, और जब जानते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री है कि सीधे 72 हुरों से कभी भी मेल मिलाप करवा देता है, और डंके के चोट पर सदन में कहता है कि माफिया गुंडों को मिट्टी में मिलाएंगे, और कह करके मिला देता है, तब इनकी इतनी हिम्मत होती है। इसके बाद समझो इनका कितना साहस है, सामान्य दिनों में क्या करेंगे ये, जब इतना प्रखर, इतना तीव्र हिंदुत्व विचारधारा का मुख्यमंत्री है, और उसने खुल करके कहा कि हम सबका सब धर्मों का सम्मान करते हैं, अपने हिंदू धर्म को हम मानते हैं, इसीलिए रमजान आप अच्छे से कर रहे हो। अगर कट्टरपंथी पालन कर रहा होता, कट्टरपंथी होते योगी जी, तो आप रमजान नहीं कर पा रहे होते, आप ये जश्न नहीं मना रहे होते। तो इन लोगों को समझना पड़ेगा। और सबसे महाराज जी, ये भी समझना चाहूंगी आपसे, कई बार होता है जब इसको लेकर हम वीडियो बनाते हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश जब की जाती है, जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं अगर, तो वहां पर यह कहा जाता है कि आप इस तरह की बातें करके लोगों को भड़का रहे हैं। तो क्या वाकई अगर आज के समय में लोगों को हम अपने धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं, लोगों को यह समझा रहे हैं कि समय आ चुका है गलत के खिलाफ आवाज उठाने का, आपको चुप बैठने की जरूरत नहीं है, तो क्या वाकई ये भड़काना माना जाए या फिर अपने धर्म की रक्षा समझा जाए? क्या समझे इसे? पूजा थोड़ा कड़वा है पर सच है।
ये इनकी जो फैक्ट्री है ना, जहां से ये लोग निकल रहे हैं, इनका सिस्टम ही पड़ा हुआ है, और ये जिहादी मानसिकता वहीं से कहीं ना कहीं हो रहे हैं। ये हमने नहीं कहा, इनके ही मुस्लिम लोग जो कुरान के जानने वाले थे, उन आयतों को, एक तो कोई है उन्होंने 24 आयतों को निकालने की बात किया जो गैर मुस्लिमों को काफिर कहता है। ये अभी देखा आपने, ये अगर संविधान को मानते और बोलने की आजादी है, इस देश में भारत माता को डायन कहने के बाद आजम खान मंत्री बन करके रहता है। इस देश में कन्हैया कुमार भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह जैसे एक जिहादी मानसिकता को लेकर के वह सुरक्षित रह जाता है। यहाँ पर नूपुर शर्मा के साथ क्या होता है, सुरक्षित रह जाते हैं। यहाँ पर कमलेश तिवारी के दिन दहाड़े लखनऊ के अंदर हत्या करने के बाद ये लोग सुरक्षित रह जाते हैं। कन्हैया के दिन दहाड़े गला काटने के बाद ये लोग सुरक्षित रह जाते हैं। पर इन्हीं के कौम का एक व्यक्ति इस्लाम की विचारधारा को नहीं मानता, वो अपने को एक्स मुस्लिम कर लेता है। तो आप देख रहे हैं वास्तविक क्या हालात करके इन लोगों ने रखा हुआ है। ये गला रेत करके अपने धर्म को स्थापित कर रहे हैं। तो ये जिहादी नहीं है तो क्या है? और क्या इनके ऐसे लोगों के साथ में प्रेम से पेश आना चाहिए, भाईचारा निभाना चाहिए कि सख्ती से निपटना चाहिए? मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे मौलानाओं के फन का कुचलने का काम करे जो जहरीला नफरत की आग बो करके समाज को विघटित करने का, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं जो बीच बीच में दबाव में है कि नहीं करो करके बोले, तो भाई जैसे लोग खुद कैसे लोगों को विरोध करें और केवल टीवी पर विरोध न करें, जमीन पर भी उतरे और जमीन पर उतर करके ऐसे लोगों के खिलाफ आंदोलन करें और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको सही अवकाश, सही जगह दिखाने का काम करें। इनकी दुकान इसलिए चल रही है कि कट्टरपंथी मानने वाले लोग हैं, गला रेतने वाले लोग हैं। जिस दिन ये लोग खत्म हो जाएंगे उस दिन अपने आप ये मौलाना की दुकान बंद हो जाएगी, ये तो अपने आप भाग जाएंगे, ये रहेंगे नहीं। ये तो भड़का करके समाज को कहीं ना कहीं उकसाने का काम करते हैं। और इसीलिए मैंने पहले भी कहा, कई बार मैंने इस बात को कहा कि मैं ये लोग जब रोते हैं, कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो मैं बिल्कुल कहता हूं इनसे यही बात मैं कहता हूं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पर ज्यादातर आतंकवादी मुस्लिम होते हैं। इसी बात का तो रोना है। आप गिरहवान में क्यों नहीं झांकते? आप शीशा क्यों तोड़ते हो? लोग चांद तक, चंद्रमा तक पहुंच गए, मंगल तक पहुंच गए, और तुम अभी भी जिहादी पैदा करते जा रहे हो, 72 हुरों से मिलाते जा रहे हो, हलाला पर ही अटके हुए हो, 3 तलाक पर अटके हो। आगे बढ़ो ना, देश की एकता, अखंडता, अस्मिता के लिए काम करो, देश की संप्रभुता के लिए काम करो। और मिट्टी देश में सुरक्षित रहना तो देश को रहने दो, पर इनकी मानसिकता केवल देश पर अराजकता फैलाना, देश पर कब्जा करना और हमारे धर्म को नष्ट भ्रष्ट करके। अच्छा श्वेत जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, देखिए किसी भी धार्मिक मंच का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने के लिए जहां करना चाहिए, उस मंच का इस्तेमाल आप लोगों को बांटने के लिए कर रहे हैं, लोगों को भड़काने के लिए कर रहे हैं, लोगों के बीच जहर घोलने का काम कर रहे हैं। हालांकि आप भी मुस्लिम हैं, लेकिन आपके शब्दों में बहुत बदलाव है उन कट्टरपंथियों से और उन जिहादियों से जो गलत शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे में मैं समझना चाहूंगी, देखिए जैसा कि आप भी बार बार जिक्र करते हैं और ये हम भी मानते हैं कि हर मुसलमान बुरा नहीं होता, अच्छे मुसलमान भी होते हैं, लेकिन बुरे मुसलमानों की वजह से वो अच्छे कम्युनिटी के लोग जो है वो बदनाम हो जाते हैं। तो आखिर क्यों कुछ ऐसा आप लोगों की ओर से नहीं किया जा सकता जिसके जरिए ये जो जिहादी सोच वाले हैं, ये जो मौलाना है जो अपने आप को कट्टर मुसलमान बता के गलत चीजों को आगे बढ़ाते हैं, इन पर रोक लग पाए, इनकी सोच को आगे बढ़ने से रोका जा सके? बड़े बड़े व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए जाते हैं, बच्चों को जोड़ दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चे जो है वो कत्ल करने की बात करते हैं, छुरा घोंपने की बात करते हैं, बचपन से ही उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। देखिए पूजा जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। मैंने हमेशा बात कही कि जब मुल्क खतरे वाली कोई बात आ जाए, इस तरह कोई बात आए और कोई समुदाय अगर इस तरह के मामले रखता है तो उनके आलिमों को, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, चाहे कोई, उनके आलिमों को मंदिर पर आकर एक अपनी बाइट देनी चाहिए, बात कहनी चाहिए और एक मुहिम चलानी चाहिए। किस तरह की चीज न की जाए, जो कर रहा है उससे बचा जाए, क्योंकि अच्छी चीज नहीं है, मुल्क के लिए खतरा है, आने वाले वक्तों में हमारे आपके लिए खतरा है। लेकिन हमारे वहां भी जो आलिमों की कमी रही है कि उन्होंने कभी इस तरह की मुहिम नहीं चलाई। अगर शोएब सिद्दीका के लिए कह देंगे मैं धर्मगुरु जी की बात मानूंगा, यह हकीकत है, तो अगर टीवी बोल के शोएब इतनी बात कह देंगे तो उसका असर बहुत था। लेकिन अगर इस तरह के आलिम लोग जो होता है कि सरकार की खुशियां बर्दारी करते हैं, जो फायदा लेने के लिए चले जाते हैं, पीछे में भागते रहते हैं, लेकिन अगर कौम को बचाने वाली बात करें, जिससे आपने बताया मुख्यमंत्री की वालदा के खिलाफ उन्होंने ऐसी टिप्पणी दी है, अब आप बताइए कितना गलत उन्होंने काम किया, और वो भी मौलाना होके
तो इसका पैगाम क्या जाएगा? जाहिर सी बात है, हर इंसान उंगली उठाए मुसलमानों पर कि एक मौलाना का जब स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है तो आप मुसलमान का क्या होगा? तो एक की गलती करने से 100 इंसान भुगतता है। तो मेरी हमेशा एक बात रही है, मेरी आपको चैनल की गुजारिश रहेगी कि उन मौलाना को फौरन गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल, देखिए फिलहाल हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया जा सके और ये एक नजीर बने उन लोगों के लिए कि इस तरह की बयानबाजी करके अगर आपको लगता है कि आप बच जाएंगे और आप समाज में लोगों को भड़काने का काम कर पाएंगे तो आपकी बहुत गलत सोच है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।